हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 का जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस है उसकी जीके। हम करेंगे फ्रीडम फाइटर रिवोल्ट इन ऑफ 1857 या फ्रीडम फाइटर रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, कुमार सिंह एंड बहादुर शाह जफर वर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। किस मूवमेंट से रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? रिवोल्ट ऑफ 1857। हु कॉल्ड 1857 रिवोल्ट एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। भारतीय आज़ादी का पहला युद्ध किसने बोला था इसको? 1857 की क्रांति को किसने बोला था? वीडी सावरकर ने बोला था। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो विद्रोह था उसके टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। डैश वाज द डेट व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई को। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857। कहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से लड़ी थी ये लड़ाई? झांसी से लड़ी थी। डैश वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। मुगल एम्पायर, मुगल बादशाह कौन था उस टाइम पे? बहादुर शाह जफर था। अब हम करेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट का फादर किसको बोला जाता है? बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। बाल गंगाधर तिलक वाज पॉपुलरली नोन एज, लोकमान्य कहा जाता है उनको। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन लीडर टू गिव द स्लोगन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा। किसने बोला था ये? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर स्टार्टेड द न्यूज़ पेपर महारथा एंड केसरी। किसने महारथा और केसरी जो न्यूज़पेपर था वो स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। डैश स्टार्टेड वर्किंग फॉर द होम रूल मूवमेंट इन 1916। होम रूल मूवमेंट के लिए किसने 1916 में स्टार्ट किया था? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। हु वाज महात्मा गांधी, सॉरी वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न। महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ पैदा हुए थे? पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में। बट इज़ द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। इन विच कंट्री वाज महात्मा गांधी थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन एट पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर कहाँ पे महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 2 अक्टूबर इन विच ईयर ऑफ इन पोरबंदर। पोरबंदर में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी कौन से साल में पैदा हुए थे? 1869। खलीफत मूवमेंट, खलीफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द डांडी मार्च एंड क्विट इंडिया मूवमेंट आर द मोस्ट पॉपुलर मूवमेंट ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। ये किस फ्रीडम फाइटर के मूवमेंट हैं? महात्मा गांधी। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की वाइफ का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है। हु रोट द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था। व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टाइटल फादर ऑफ द नेशन टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन का टाइटल किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे किसने डू या डाई, करो या मरो का नारा दिया था? किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। डैश किल महात्मा गांधी इन न्यू दिल्ली इन 30 जनवरी 1948। किसने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को मार दिया? किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह और द डांडी मार्च इन 1930। महात्मा गांधी ने 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किया था? कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम से। थैंक यू। When was the first Prime Minister of India जवाहरलाल नेहरू बोर्न। जवाहरलाल नेहरू कब, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो कब पैदा हुए थे? 14 नवंबर 1889 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929। जवाहरलाल नेहरू को इंडियन कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया 1929 में। एंड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वाज अडोप्टेड एट दिस सेशन।
इट वॉज हेल्ड इन, ये सेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में. नेम द फेमस वर्ड यूज बाय जवाहरलाल नेहरू वाइल गिविंग अ स्पीच ऑन द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. इंडिया की, भारत की आज़ादी की शाम में जो स्पीच दी थी उसकी लाइन्स क्या थी, फेमस लाइन्स क्या थी. ट्रस्ट विद डेस्टिनी, मतलब इसका मतलब है कि जो हमारे भाग्य में लिखा था उससे हमारा वो हो रहा है, मिलन हो रहा है. मतलब आज़ादी हमारे भाग्य में लिखी थी और ये हमने पाली है. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन सी बुक लिखी है. द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्रंथ्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर फ्रॉम अ फादर टू डॉटर एंड ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव आएगा. हु वॉज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू के फादर का क्या नाम था, मोतीलाल नेहरू. हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, जवाहरलाल नेहरू. वट इज़ द नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू सिस्टर हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. उनकी बहन का क्या नाम था जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की. तो उनकी बहन का नाम था, क्या नाम था, ये विजय लक्ष्मी पंडित. इंदिरा गांधी द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द डॉटर ऑफ इंडिया. इंदिरा गांधी किसकी बेटी थी, जवाहरलाल नेहरू की. जवाहरलाल नेहरू डाइड ऑफ हार्ट अटैक इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स. कब मरे वो, 1964 में. ठीक है. द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू इज ऑब्जर्व एज. जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे को कैसे मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे. ठीक है. स्कूल की जीके में करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑब्जर्व ऑन डैश एज द नेशनल यूनिटी डे. तो बर्थडे उनका कब है, 31 अक्टूबर को है और उसको नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने मतलब लोगों को यूनाइट, जो अलग अलग राजाओं के अंडर थे स्टेट्स, उनको यूनाइट करने का काम किया था. व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ श्री वल्लभ भाई पटेल. श्री वल्लभ भाई पटेल का फुल नाम क्या है, वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल नाम है उनका. ठीक है. उसके बाद बारदोली सत्याग्रह है, मेजर पीजेंट मूवमेंट इन गुजरात. बारदोली सत्याग्रह जो क्या था, एक किसान आंदोलन था जो कहाँ था, गुजरात में था. वाज लेड बाय विच फ्रीडम फाइटर इन 1928. किस फ्रीडम फाइटर ने लेड किया था, सरदार पटेल ने. नेक्स्ट देखिए, इन which national leader played a major role in the integration of 565 princely state into India after independence. आज़ादी के बाद जो अलग अलग रियासतें थी, ठीक है, 565, उनको एक में मिलाने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. होम मिनिस्टर कौन बने थे, सरदार पटेल बने थे. उसके बाद देखिए, वल्लभ भाई पटेल गोट द टाइटल ऑफ सरदार ड्यू टू द लीडरशिप एंड सक्सेस इन बीच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट. कौन सी मूवमेंट में उनको सक्सेस मिली थी, तो उनको सरदार का टाइटल मिला था, बारदोली सत्याग्रह जो किसान आंदोलन था. हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. किसको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है. ठीक है. आगे देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट इज डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में क्या बनाया गया है, एक मोन्यूमेंट बनाया गया है गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में, और जिसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और वो कितना लंबा है, 180 मीटर. ठीक है. थैंक यू. क्लास 6 की जीके पढ़ रहे हैं हम सैनिक स्कूल के लिए, और आज हम करेंगे भगत सिंह के बारे में. इन इंडिया 23 मार्च इज़ ऑब्जर्व एज. भारत में 23 मार्च को क्या होता है, कैसे मनाया जाता है, शहीद दिवस ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु. नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह वाज एग्जीक्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस. कौन से केस में उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस. व्हेन वाज भगत सिंह एग्जीक्यूटेड, कब दी गई थी उनको फांसी, 23 मार्च 1931 को. भगत सिंह वाज एग्जीक्यूटेड एट द एज ऑफ, उनकी एज कितनी थी, 23 ईयर्स एज थी उनकी. विच अमंग द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय भगत सिंह. भगत सिंह ने कौन सी बुक लिखी है इनमें से, Why I am an atheist. By which name भगत सिंह is often referred to. भगत सिंह को किस नाम से बुलाया जाता है, शहीद भगत सिंह के नाम से. Who along with भगत सिंह threw a bomb in legislative assembly in April 29. अप्रैल 29 में भगत सिंह के साथ किसने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, किसने फेंका था, बटुकेश्वर दत्त ने. द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद वाज रेज्ड बाय, किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, भगत सिंह ने. थैंक यू. सैनिक स्कूल की
जीके की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है। विच पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही केम आउट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939। भारतीय कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने कौन सी पार्टी एस्टेब्लिश करी थी? तो क्या नाम है उनका? फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट वन, विच नेशनल लीडर इज नोन एज नेताजी? कौन से नेशनल लीडर को नेताजी बुलाया जाता है? तो किसको बुलाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। इन विच ईयर डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट कंट्री एंड रिच जर्मनी? कौन सी शताब्दी में, कौन से साल में उन्होंने भारत छोड़ के वो जर्मनी पहुंच गए? 1941। डैश गेव द फेमस कॉल दिल्ली चलो फ्रॉम सिंगापुर इन 1943? किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। विच फ्रीडम फाइटर एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? किस फ्रीडम फाइटर ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन का बोला था फर्स्ट टाइम? सुभाष चंद्र बोस ने। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इज एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी INA वाज सेटअप इन सिंगापुर? किसने सेटअप किया था सिंगापुर में? सुभाष चंद्र बोस ने। वेयर वाज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आज़ाद हिंद फॉर्म्ड इन 1943 बाय सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद वो जो फौज है उसकी स्थापना कहाँ करी थी? सिंगापुर में, ठीक है। हु गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम? किसने ये वाला नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गेव मिलिट्री एड टू सुभाष चंद्र बोस टू फॉर्म हिज इंडिपेंडेंट आर्मी? इनमें से किसने, फॉलोइंग कंट्रीज, किस कंट्री ने सुभाष चंद्र बोस को मिलिट्री एड दी थी, फौज की मतलब सहायता दी थी अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी बनाने के लिए? तो कौन सी कंट्री ने दिया था? जर्मनी ने। सुभाष चंद्र बोस इज बिलीव टू हैव डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन डैश 1945 में ये माना जाता है कि वो मर गए कहाँ पे? ताइवान में, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम जीके कर रहे हैं क्लास 6th सैनिक स्कूल की और अब हम करेंगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वाज ऑल्सो नोन एज, उनको क्या बोला जाता है? शेरे पंजाब भी बोला जाता है लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर डाइड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 में कौन से फ्रीडम फाइटर की डेथ हो गई थी लाठीचार्ज से पुलिस के? तो कौन है वो? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? कौन सा बैंक के फाउंडर थे वो? पंजाब नेशनल बैंक। लाला लाजपत राय बिलोंग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो? पंजाब से। हु अमंगस द फॉलोइंग वाज ऑल्सो नोन एज पंजाब केसरी? पंजाब केसरी भी किसको बोला जाता है? लाला लाजपत राय को। स्टूडेंट्स, अभी देखिए एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट बिलोंग टू विच कंट्री? किस कंट्री से बिलोंग करती थी वो? इंग्लैंड से बिलोंग करती थी। उसके बाद हु अलोंग विद बाल गंगाधर तिलक विच लीडर इज़ फेमस फॉर फाउंडिंग द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक के साथ किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने चलाया था। विच फ्रीडम फाइटर लॉन्च द 2 न्यूज़पेपर नेम्ड न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ ड्यूरिंग द होम रूल? होम रूल के टाइम पे किसने 2 न्यूज़पेपर न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ चलाए थे? तो किसने चलाए थे? एनी बेसेंट ने चलाए थे। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? कौन थी? एनी बेसेंट। अब हम करते हैं सरोजनी नायडू के बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ओके, ठीक है। तो द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इनमें से फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? ये आएगा सरोजनी नायडू आएगा, सरोजनी नायडू आएगा, एनी बेसेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सरोजनी नायडू। नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? सरोजनी नायडू के। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑल्सो कॉल्ड द भारत कोकिला और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? किसको बोला जाता है? सरोजनी नायडू को, ठीक है। अब ये मैच करना है हमें। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? डू और डाई का नारा दिया था, ठीक है। उसके बाद भगत सिंह ने कौन सा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद।
ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो, और बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज की। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन। ठीक है, ये अपने गुरु के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिटन सारे जहाँ से अच्छा? सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। द इंग्लिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू। ठीक है, डिवाइड और रूल की पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों चलाई? ठीक है, सप्रेस नेशनलिज्म को रोकने के लिए। पूर्ण समाज का मतलब क्या है? पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? पूर्ण मतलब पूरा, स्वराज मतलब आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए 97 क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ रामकृष्ण मिशन इज लोकेटेड इन पुणे इन महाराष्ट्र। पुणे में है? नहीं। ठीक है, रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था, ये ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी वाज फर्स्ट सत्याग्रह वाज द खिलाफत मूवमेंट इन 1907 इन बिहार। ठीक है, तो ये भी गलत है। इंदिरा गांधी इज द सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर। नहीं, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट ऑफ आर फॉल्स। तो इसी के साथ ये हमारा जो फ्रीडम फाइटर है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।